देखो टेक-ट्यूशन में मैंने आपको टेक-ट्यूशन बनाने का तरीका बताया था, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे उनमें हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसी बाध्यता होगी। कहीं पे क्या होगा, कहीं पे हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी आएगी, कई ऐसे वर्ड आएंगे जो अपने आप में नेगेटिव होंगे, कई ऐसे वर्ड आएंगे जो अपने आप में नेगेटिव होंगे। उन सेंटेंसों में क्या किसका प्रयोग नहीं आएगा, नोट का प्रयोग नहीं आया हुआ होगा, फिर भी हमें उसको क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव मानना पड़ेगा। और जो ट्यूशन टेक करेंगे वो किस में करेंगे, अफर्मेटिव में करेंगे, नोट का प्रयोग नहीं होगा। कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो हमें सिंगुलर प्रतीत होते हैं लेकिन होंगे प्लूरल, सब्जेक्ट ऐसे होंगे सिंगुलर प्रतीत हो रहे हैं लेकिन होंगे प्लूरल, तो उसके लिए जो प्रयुक्त प्रोनाउन होगा वो होगा दे। अब देखो इसमें कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स होते हैं, वो एक नंबर रूल देखो इसमें क्या कहता है, देखो यदि सेंटेंस की शुरुआत समवन somebody everybody देखो यदि सेंटेंस की शुरुआत समवन, एवरीबॉडी, समबडी, एवरीबॉडी, एवरीवन आदि से हुई हो तो टेक-ट्यूशन बनाते समय प्लूरल के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इनके साथ यदि ये जो सेंटेंस होगा उसमें सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब आएगी और आपको यदि ट्यूशन टेक कर रहे हो तो उसमें क्या करना है, आपको प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। पहला एग्जांपल देखो, एवरीवन लाइक्स मनी, ये क्या रखी है, इसको सिंगुलर माना गया तभी वर्ब में क्या आया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे ही एस आया हुआ है, ये इसको प्लूरल मानते तो यहाँ पे क्या आती है, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यदि इसका ट्यूशन टेक बनाएंगे, ये प्रेजेंट सिंपल का, प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है, डू डज होती है, लेकिन देखो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग डज होना चाहिए था, लेकिन किसका प्रयोग होगा, डू का प्रयोग होगा, डोंट दे, और ये प्लूरल में जाएगा, दे आएगा, यहाँ पे सिंगुलर नहीं रहेगा। ये बात आपको चार शब्द ध्यान में रखने हैं, समवन, समबडी, एवरीबॉडी और एवरीवन। यदि ये आ जाए तो इसमें क्या दिया हुआ होगा, सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दी हुई होगी। अरे यदि आप उसको ट्यूशन टेक कर रहे हो तो आपको क्या करना है, प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना और दे का प्रयोग करना है, प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना और दे का प्रयोग करना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला एग्जाम्पल देखो, everybody was अब देखो हमारा अगला एग्जांपल है एवरीबॉडी वाज लाफिंग, और ये किस प्रकार से बनेगा, देखो इसमें सिंगुलर की आई भी है। यदि हम ट्यूशन टेक करेंगे तो डायरेक्टली हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होती है उसी का प्रयोग करते हैं, लेकिन समबडी, एवरीबॉडी, समवन, एवरीवन यदि ये शब्द आए हुए हो तो यहाँ पे प्लूरल की प्रयुक्त होती है, एक वन नोट का प्रयोग आएगा, वन उसके बाद में दे का प्रयोग कर देगा, ये प्रयोग, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखो, someone has broken the mirror, someone has broken the mirror, ये आया हुआ है, यहाँ पे हैज का प्रयोग आया हुआ है, लेकिन ट्यूशन टेक करेंगे तो किस प्रकार से होगा, यहाँ पे हैव नोट का प्रयोग होगा,
अगला एग्जांपल देखो, somebody was dancing there। इसका बनाएंगे तो क्या हो गया, वर नॉट। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है, यदि समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी ये शब्द आ रखे हैं, आप उनको क्वेश्चन टेक में लेके जा रहे हो तो आपको क्या करना है, उसमें क्वेश्चन टेक कर रहे हो तो वहां पे प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, प्लूरल की। और उसके बाद में जो सब्जेक्ट आता है, अर्थात हम जो यहाँ पे सब्जेक्ट जो नाउन आ रखी है या प्रोनाउन आ रखी है, जो एवरीवन के लिए, एवरीबडी के लिए या समवन के लिए, समबडी के लिए हम जो प्रयुक्त जो प्रोनाउन करेंगे वो प्रोनाउन होगा दे। यदि आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे वाज का प्रयोग आ रहा है, इसका मतलब ये सिंगुलर है तभी वाज का प्रयोग आया। लेकिन यदि इसको क्वेश्चन टेक में लेके जाएंगे तो यहाँ पे वर नॉट का प्रयोग होगा, और यहाँ पे समबडी के लिए या एवरीबडी के लिए या समवन के लिए किस कौन से प्रोनाउन का प्रयोग होगा, दे प्रोनाउन का प्रयोग होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यदि आपने वहां पे दे प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया और सिंगुलर का प्रयोग कर दिया तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यदि आपके सेंटेंस में नेवर, नन, नथिंग, नो यूज, फ्यू, लिटिल, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, स्केरली, यदि ये शब्द आ रखे हैं, क्या क्या, नेवर, नन, नथिंग, नो यूज, फ्यू, लिटिल, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, स्केर्सली आदि शब्द आए हुए हों तो क्वेश्चन टेक क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अर्थात क्वेश्चन टेक में नोट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा, नोट का प्रयोग, क्योंकि ये अपने आप में नकारात्मक लहजा रखते हैं, तो इसलिए हम क्या नहीं कर सकते क्वेश्चन टेक को, क्योंकि अफर्मेटिव आया हुआ है तो उसको नेगेटिव बनाते हैं, अरे ऑलरेडी जो पहले से ही नेगेटिव है तो उसको क्या रखेंगे, अफर्मेटिव रख देंगे, अर्थात पॉजिटिव रख देंगे। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। शब्द दोबारा देख लेना, नेवर, नन, नथिंग, नो यूज, फ्यू, लिटिल, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, स्केर्सली ये शब्द आ रखे हो तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन टेक को क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। देखो, शी नेवर कम्स हियर, ये आ रखा है। यदि हम इसको बनाएंगे तो क्या होगा, देखो नेवर इसमें से आ रखा, मतलब ये शब्दों में, इसका मतलब ये अपने आप में नेगेटिव सेंस रखने वाला है। यहाँ पे आ रखा कम्स, प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट सिंपल में डज का प्रयोग करेंगे, डज, और उसके बाद में सब्जेक्ट क्या आ रखा है, सी आ रखा है। इस प्रकार से ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यदि किसी स्टूडेंट ने ये गलती कर दी तो इसका मतलब उसका ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आगे देखो, he seldom goes to cinema। एग्जाम्पल क्या आया हुआ है, he seldom goes to cinema। ये जो मैंने शब्द बताए थे, देखो ये वर्ड आ रहा है seldom, तो इसका मतलब इसमें बनेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डच आ जाएगा। डच क्यों आया, क्योंकि ये क्या था, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल था, प्रेजेंट सिंपल में डू डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग करेंगे, डच का प्रयोग करेंगे। यदि यहाँ पे प्लूरल होता तो हम किसका प्रयोग करते, डू का प्रयोग करते। आगे देखो, he hardly reached the station। he hardly reached the station। अब देखो ये hardly वर्ड आ रखा है, ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म आते ही टेंस कौन सा हो गया, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब कौन सी प्रयुक्त होती है, डिड, तो हम यहाँ पे डिड लगाएंगे। और ऐसे तो शब्द आएंगे तब हम क्वेश्चन टैग कर रहे हैं उसको पॉजिटिव करेंगे, अर्थात नोट का प्रयोग नहीं करेंगे, तो इसमें नोट का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, ये आ रखा है, और क्वेश्चन मार्क। आगे देखो, She has drunk little milk, ये आ रखा है। अब इसमें देखो ये वर्ड आ रखा है लिटिल, फ्यू, लिटिल। अब जैसे मान लो कि इसको डिटरमाइनर्स बोला जाता है, डिटरमाइनर्स जैसे फ्यू आता है, ए फ्यू आता है, द फ्यू आता है, लिटिल एंड लिटिल, द लिटिल, ये आ रखे हैं। तो इसमें देखो लिटिल आ रखा है। यदि हम इसको बनाएंगे तो यहाँ पे टेंस कौन सा आ रखा है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो क्या, सिंगुलर है, इसके लिए हैज का प्रयोग किया गया, तो हैज। अब उसके बाद में ये नेगेटिव लहजा रखता है, अपने आप में ये नेगेटिव है,
यहाँ पे इसी का प्रयोग कर देंगे, अंत में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला एग्जांपल देखो, few students passed the exam। या few students, अब इसमें देखो ये स्टूडेंट्स जो वर्ड है ये क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स जो वर्ड है वो सब्जेक्ट है। अब इसमें ये आ रखी है वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसमें क्या आ रखा है, फ्यू आ रखा है। ये देखो अकॉर्डिंग टू रूल्स यहाँ पे क्या आ रखा है, फ्यू आ रखा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे। डिड का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि ये पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग हो जाएगी। ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड रखता है, इसलिए नोट का प्रयोग करना नहीं है। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट एक होता तो हम सी या ही का प्रयोग कर देते, यहाँ पे स्टूडेंट्स आ रखा है वो प्लूरल में, तो प्लूरल के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रोनाउन क्या होगा, ये प्रोनाउन होगा। ये देखा प्रयोग। इसमें जो थर्ड नंबर जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग देखो, फ्यू और लिटिल नेगेटिव अर्थ रखते हैं, जबकि ए फ्यू और ए लिटिल पॉजिटिव अर्थ रखते हैं। इसलिए एक क्वेश्चन बनाते समय इनमें नोट का प्रयोग किया जाता है। क्या लिखा है, फ्यू और लिटिल तो नेगेटिव अर्थ रखते हैं, इस कारण हम क्या नहीं करते हैं, क्वेश्चन टेक कर रहे हैं तो उसको पॉजिटिव बनाते हैं, अर्थात नोट का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन ए फ्यू और ए लिटिल है वो पॉजिटिव अर्थ रखते हैं, तो उनके लिए जब क्वेश्चन टेक करेंगे तो वो क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, अर्थात उसमें नोट का प्रयोग किया जाएगा। अब देखो ए फ्यू स्टूडेंट्स या, अब इसमें क्या करेंगे, ये देखो फेल्ड क्या रखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रखी है, कौन सा टेंस हो गया, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में किसका प्रयोग किया जाता है, डिड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में नोट का प्रयोग, क्योंकि ये क्या है, एक फ्यू से शुरू हो रहा है, फ्यू से होता है यहाँ से, तो इसका मतलब ये क्या हो जाता, वहां पे नोट का प्रयोग नहीं आता। और फिर स्टूडेंट्स है ये प्लूरल में है, तो क्या प्रयोग आ जाएगा, ये का प्रयोग आ जाएगा। आगे देखो, he knows a little about fun। या अब इसमें क्या रखा है, देखो नोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसी है, तो इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इसमें क्या रखा है, ए लिटिल आ रखा है। यहाँ पे ये आता तो हम इसको क्या मानते हैं, नेगेटिव सेंस वाला मानते हैं, और यहाँ पे ए आ गया तो ये क्या पॉजिटिव सेंस वाला है, तो जो ही पॉजिटिव सेंस वाला आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हो गई डज, उसके साथ में नोट का प्रयोग, और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया नहीं। यदि यहाँ पे लिटिल होता तो हम क्या करते, वहां पे नोट का प्रयोग नहीं करते। अगला एग्जांपल देखो, You drank a little water। You drank a little water। यहाँ पे देखो ये a little आ रखा है, अब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो did आ जाएगा, उसके बाद में नोट का प्रयोग आ जाएगा, और ये क्या सब्जेक्ट यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। इस प्रकार से चलेगा, अंत में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। देखो
4 नंबर। यदि इंपेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव हो तो यदि इंपेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव हो तो ट्यूशन टेक करते समय उसको नेगेटिव या पॉजिटिव बना सकते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में सेंटेंस को क्वेश्चन बनाते समय विल का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है, विल का प्रयोग किया जाता है। अब देखो क्या दिया है, यदि इंपेरेटिव सेंटेंस आपके पॉजिटिव आ रखा है तो आप उसको क्वेश्चन टेक कर रहे हो तो क्या करना आपको, या तो आप उसको पॉजिटिव बना दो या नेगेटिव बना दो, दोनों बना सकते हो। उसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हमें कौन सी लेनी है, विल लेनी है, और सब्जेक्ट क्या मानना है, यू मानना है। अब देखो यदि इंपेरेटिव सेंटेंस यदि पॉजिटिव आया हुआ है, जैसे ओपन द विंडो, ओपन द विंडो क्या बन जाएगा, यहाँ पे विल नॉट, क्या बन जाएगा, विल नॉट यू, क्योंकि इसमें देखो ज्यादातर ये दिया हुआ नेगेटिव और पॉजिटिव हम दोनों बना सकते हैं, लेकिन आपको ज्यादातर प्रीफर करना है किसको, नेगेटिव को प्रीफर करना है, क्योंकि हम उसी तरीके से चलते आ रहे हैं कि जहाँ पे पॉजिटिव होगा उसको नेगेटिव बना देंगे, नेगेटिव को क्या बना देंगे, पॉजिटिव बना देंगे। इसलिए हम दोनों साथ में रखेंगे। यहाँ पे ये ऐसे भी बन सकता है, विल यू भी बन सकता है, विल यू भी बन सकता है, दोनों बन सकते हैं, लेकिन हमें ज्यादातर प्रीफर किसको करना चाहिए, जो नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अफर्मेटिव दिया हुआ है। अफर्मेटिव को हमें क्या बनाना है, सॉरी जो पॉजिटिव दिया हुआ है, पॉजिटिव को हमें क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। तो आपको यहाँ पे ओपन द विंडो, इसमें कहीं पे भी नोट का प्रयोग नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे, विल नोट के द्वारा निरूपित कर देंगे। यदि आप ये करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या होगी, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन की स्थिति होगी, क्योंकि शुरुआती नियम हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो पॉजिटिव होगा उसको नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव होगा उसको पॉजिटिव कर देंगे। अगला एग्जांपल देखो इसमें, प्लीज हेल्प मी। ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, विल नॉट वांट यू, क्या बन जाएगा, वांट यू बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यदि आपके पॉजिटिव आ रखा है तो आपको उसको ज्यादातर प्रीफर किसमें करना है, नेगेटिव में ही करना है, क्योंकि हम जो जितने भी नियम पढ़ते आ रहे हैं ऊपर से कि पॉजिटिव होगा उसको नेगेटिव बना देंगे, नेगेटिव होगा उसको क्या बना देंगे, पॉजिटिव बना देंगे। यदि इंपेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव हो तो आपको क्या करना है, उसको नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव किस प्रकार से बनाना है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो आप विल का प्रयोग करोगे, और जो सब्जेक्ट है वो किसका प्रयोग करोगे, यू का प्रयोग करोगे। यदि इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव है, इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव है,
नियम ये का यही रहेगा, पॉजिटिव बनाना। डू नॉट अब्यूज मी, ये आया। ये इसका मतलब ये क्या आया हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस आया हुआ है। इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे केवल विल का प्रयोग करना है, विल और उसके बाद में समान रहेगा इसमें। जैसे मतलब पॉजिटिव आया हुआ उसको नेगेटिव कर दो, नेगेटिव आया हुआ है उसको क्या कर दो, पॉजिटिव कर दो। देखो अगला देखो, यदि सेंटेंस लेटेस्ट से शुरू हो रहा है तो क्वेश्चन सेल बी से बनेगा। यदि लेटर से शुरू हो रहा है तो ये डेक्यूशन बनाएंगे, वो किससे बनेगा, सेल बी से बनेगा। यदि हमें जैसे मतलब लेटर्स लेट्स प्ले होगी, यदि इसको टेक्यूशन बना रहे हो तो क्या बन जाएगा, सेल बी। उसी तरह टेक्यूशन क्या बनेगा, सेल बी से बनेगा, सेल बी से बनेगा। अब आगे देखो इसमें यदि आप लेटस से कोई भी बनाना चाहो, जैसे लेटस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल बी हो जाएगा। जैसे मतलब लेटस फ्लाई काई, क्या बन जाएगा, सेल बी। मतलब जाहिर सी एक बात आपको ध्यान में रखनी है, लेटस से शुरू होने वाले जो इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे यदि उनको हम क्या बना रहे हैं, क्वेश्चन टेक कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, सेल बी लगाना है और क्वेश्चन मार्क लगाना है। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। क्या करना है, सेल बी लगाना है और अंत में क्या लगा देना है, क्वेश्चन। सभी के लिए लेटस से शुरू होने वाले जितने भी होंगे सबके लिए क्या होगा, ये सेल बी का ही प्रयोग होगा। आगे देखो, यदि सेंटेंस लेट से शुरू हो रहा है तो टेक्यूशन विल यू से बनेगा। कैसे बनेगा, विल यू से। अब ये क्या आना चाहिए, लेट आना चाहिए। अब देखो एक तो यहाँ पे ऊपर तो ये आ रखा है, या तो आपके लेटस ऐसे लिखा हुआ आएगा या ऐसे लिखा हुआ आएगा। यदि ये आ रहा है आपके तो आपको क्या करना है, यदि आप ट्यूशन दे कर रहे हो तो सेल बी का प्रयोग करना है। और यदि आपके लेट ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, केवल लेट आ रहा है, उसके साथ में जैसे एस नहीं आ रहा है या अस नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, उसको विल यू का प्रयोग करते हुए बनाना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। थोड़ी बहुत लेट और लेटस में कंफ्यूजन, लेटस वाला तो सेल बी से बनेगा और लेट केवल लेट वाला किससे बनेगा, विल यू से बनेगा। एग्जांपल देखो इसमें, लेट द स्टूडेंट गो नाउ, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, विल यू से बन जाएगा। लेट हर फुट किससे बन जाएगा, विल यू से बन जाएगा। मतलब यदि लेटर से शुरू होने वाला जो सेंटेंस होगा उसमें तो हम सेल बी का प्रयोग कर देंगे, और केवल लेट से शुरू होने वाला जो सेंटेंस होगा उसमें हम किसका प्रयोग कर देंगे, विल यू का प्रयोग कर देंगे, और कोई नियम की कहीं पे कोई बाध्यता नहीं रहेगी। यदि सेंटेंस में यूज्ड टू
का प्रयोग हुआ है तो उसको हम दोनों से बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यदि यूज टू का प्रयोग हुआ है तो हम किससे बना सकते हैं, यूजेंट और डिडंट दोनों से बना सकते हैं। देखो शी यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे, या तो कर देंगे यूजेंट, उसके बाद में कर देंगे सी, सब्जेक्ट इसका सी है और यदि इसको बना रहे हैं तो एक ये बन जाएगा डिडंट, उसके बाद में सी। दोनों में से जो तरीका आपको बढ़िया लगे, मतलब सी यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या तो यूजेंट से बना दो या डिडंट से बना दो, दोनों में से जो भी मेथड आप अपनाओ वही मेथड आपका क्या है, सही मेथड।